हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वोसाक सिविल कंस्ट्रक्शन चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से आया हूं क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि आप लोगों का लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप सिविल कंस्ट्रक्शन में आप इसको यूज़ करके किसी भी तरह का जो है गलती नहीं करेंगे और एक नया रिजल्ट को देंगे। और वन टाइम ये आपके साथ ये अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आपके लाइफ में जो जब भी किसी कंस्ट्रक्शन को करेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक्चुअली में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सीढ़ी के बारे में। जो किसी भी बिल्डिंग में जो है हम लोग सीढ़ी को बनाते हैं तो उसका एग्जैक्ट एरिया मतलब जो हम लोग बिना जो ज़मीन जो होते हैं यानी कि एरिया को हम लोग बिना बर्बाद किए हुए हम लोग एक एग्जैक्ट एरिया पे कैसे हम लोग सीढ़ी को वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसी के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो टॉपिक भी रहने वाला कि हाउ टू कैलकुलेट स्टेयर एरिया फॉर 10 फीट हाइट बिल्डिंग। ठीक है, हम लोग जो 10 फीट हाइट बिल्डिंग जो होगा उसका एरिया को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहे होंगे, ये जो है अप डायरेक्शन है। हम लोग इसके थ्रू से जो है सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे और फिर इस तरह से जो है फर्स्ट फ्लाइट में यहाँ पे आएंगे और फिर उसके बाद यहाँ से छत के ऊपर चढ़ने के लिए ये सेकेंड फ्लाइट होता है वो हम लोग छत के ऊपर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को यहाँ बात करते करेंगे क्या, इस जो सीढ़ी को कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसके लिए हमके एक्चुअल जो है एरिया कितना होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों ये इसका जो है ये सेक्शन है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये आपका ये सेक्शन है सीढ़ी का, जो कि ये जो है फ्लोर टू फ्लोर हाइट यहाँ पे 10 फीट यहाँ पे दिखाया गया है और इसका मिड लैंडिंग जो है यहाँ पे 5 फीट का होना रहेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है। वो क्या है दोस्तों, वो हम लोग का यहाँ पे होने वाला है लंबाई एंड चौड़ाई। आप लोगों को पता होगा एरिया को टू होता है लेंथ इनटू, ये तो आपको बचपन से ही बहुत पहले से याद होगा जो हम लोग कैसे एरिया को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग को यहाँ पे एरिया निकालना है तो सबसे पहले चाहिए हमको लेंथ, जो कि इस वीडियो में कहीं भी आपको सीढ़ी का लेंथ नहीं नज़र आ रहा होगा, और चाहिए विड्थ, आपको यहाँ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा एक्चुअली जो हाइट ऑफ बिल्डिंग से। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ 10 फीट, और इस तरह से जो यहाँ पे स्टेप देख रहे होंगे, तो स्टेप कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ जो है ट्रेड जो है दिया गया सीढ़ी पे। और ये 10 ट्रेड होता है कि 9 ट्रेड होता है या फिर 12 ट्रेड, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे तो इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कैसे हम लोग ट्रेड को फाइंड करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो को देख करके आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपको अगर चाहिए ज्ञान तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ट्रेड जो बनते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलो तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ट्रेड ऑफ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड जो विथ होता है ट्रेड का, स्टैंडर्ड विथ जो होता है ट्रेड कितना होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड विड्थ यहाँ पे हम लोग 10 इंच स्टैंडर्ड विड्थ हो गया। ठीक है, और राइजर जो है, राइजर यहाँ पे 6 इंच का है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हो गया। और ये जो लैंडिंग जो है ये आप एरिया के हिसाब से रख सकते हैं। ये जो मिनिमम जो हम लोग यहाँ पे 3 फीट का लैंडिंग लेंगे, कितना, 3 फीट का। और यहाँ से इस मिड लैंडिंग का जो इसका जो विड्थ होगा, ये जो होगा ये भी दोस्तों ये भी 3 फीट का ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैंडिंग का 3 फीट हो गया, और एग्जैक्ट जो इसका अपोजिट यहाँ पे जो होगा ये भी दोस्तों ये 3 फीट का ही रहेगा। ठीक है, ये 3 फीट, और ये जो चौड़ाई यहाँ से यहाँ इसका मिड लैंडिंग का चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक का, ये भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 3 फीट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, जो कि हमें चौड़ाई जहाँ पे जब हम इसका चौड़ाई को निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तब ये हमें यूज आने वाला है। ये मिड लैंडिंग का जो ये चौड़ाई जो है 3 फीट, उस टाइम हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे आपको डाउट हुआ कि सर ये जो है इसका ट्रेड हम लोग कैसे यहाँ पे 10 दिए हैं। ठीक है, ये मेन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो चलो हम लोग इसको फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों हम लोग का जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना दिया गया, 10 फीट, चूँकि हमको यहाँ इतना यहाँ से यहाँ तक चढ़ने के लिए जो चाहिए कितना इसको राइजर और ट्रेड लगेगा, पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे हाफ लैंडिंग का हाइट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। चूँकि ये टोटल फ्लोर टू फ्लोर दिया है 10 फीट, तो हमें हाफ करेंगे तो कितना होगा, 5 फीट का होगा। चलो हम लोग 5 फीट के हिसाब से यहाँ पे कितना राइजर आने वाला है या ट्रेड आने वाला है इस सीढ़ी के लिए हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे राइजर हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ राइजर, नंबर ऑफ
राइजर। तो नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो हाइट ऑफ लैंडिंग, डिवाइड बाय हाइट ऑफ वन राइजर या राइजर। ठीक है, हम लोग एक राइजर का हाइट जो है उससे हम लोग डिवाइड, एक राइजर का हाइट क्या है यहाँ पे 6 इंच। तो सबसे पहले हाइट ऑफ लैंडिंग, मतलब यहाँ से जो है मिड लैंडिंग है, इसका हाइट यहाँ पे दिया गया 5 फीट, डिवाइड बाई यहाँ पे राइजर का हाइट 6 इंच। ठीक है, तो चूँकि ये फीट में है, ये इंच में, तो इसको हम लोग काट नहीं सकते या फिर इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको 5 फीट को जो है यहाँ पे इंच करना पड़ता है 12, तो इंच करेंगे तो इसको कितना 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 5 60 इंच बटे 6 इंच। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये 10 नंबर ऑफ राइजर। ठीक है, नंबर ऑफ RAISER, स्पेलिंग में कुछ देख लेना दोस्तों। राइजर, नंबर ऑफ राइजर हम लोग का यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, हम लोग का नंबर ऑफ राइजर बोले तो राइजर क्या था सबसे पहले दोस्तों? राइजर, और आप लोगों का डाउट है तो अगर किसी भी सीढ़ी ऐसी तरह का सीढ़ी होता है, ऐसा होता है, ठीक है, तो जिस पे हम लोग यहाँ पे पैर रखते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा पैर है, ठीक है, अगर यहाँ पे पैर रखते हैं तो ये पैर रखने वाला जिसको, ये हम लोग का हो गया ट्रेड। और ये जो है शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो पैर जिस पे हम लोग रखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड, और जिसको बिल्डिंग का हाइट को चढ़ने के लिए जो दिया जाता है इसको बोलते हैं राइजर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको राइजर बोलते हैं। तो राइजर हम लोग को यहाँ पे दिया है 6 इंच, और ट्रेड जो है ये ट्रेड हम लोग को यहाँ पे दिया गया 10 इंच। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालने आपको पता चल गया होगा। तो नंबर ऑफ राइजर यहाँ पर हम लोग का है 10। अब हम लोग को चूँकि चाहिए नंबर ऑफ जो ट्रेड, राइजर तो निकल गया 10, ठीक है, और ट्रेड हम लोग निकालेंगे। जो ट्रेड निकालेंगे तो हम लोग का ये ट्रेड जो है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई निकालने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग चाहिए नंबर ऑफ राइजर ट्रेड। नाउ नंबर ऑफ ट्रेड, तो दोस्तों सर इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू होता है राइजर -1। ठीक है, राइजर -1 करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड निकल जाएगा। तो राइजर कितना हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके आया, राइजर 10 है, 10 - 1 करेंगे तो ये 9 ऑफ क्या हो जाएगा 9 नंबर कितना ये तुम्हारा हो जाएगा ट्रेड। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखिए ट्रेड कितना आया, राइजर हम लोग का 10 है और ट्रेड 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया है तो एक मिस हो गया कहीं पे। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट, मतलब यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ राइजर और नंबर ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इस तरह से जो है नंबर ऑफ राइजर और नंबर ऑफ ट्रेड को फाइंड किया जाता है। अब जब हम लोग का नंबर ऑफ राइजर और नंबर ऑफ ट्रेड फाइंड हो गया है तो हम लोग यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे। मेन हम लोग का यहाँ पे टॉपिक क्या है, हाउ टू कैलकुलेट एरिया फॉर 10 फीट हाइट ऑफ बिल्डिंग, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस फिगर को देखिए यहाँ पे, तो इस फिगर को देखने से आपको क्या पता चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए आप दोस्तों, ये जो अंदर ये तो ये वाल है ना इसका, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आपको दिया गया 3 फीट। ठीक है, ये 3 फीट है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये 3 फीट हो गया, और ये जो 8 इंच का वाल हम लोग दिए यहाँ पे, तो ये हो गया 8 इंच। ठीक है, और फिर जो है यहाँ से यहाँ तक का जो है कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का ये आपको यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे। तो ये जो है नंबर ऑफ ट्रेड आया कितना हम लोग आया, नंबर ऑफ ट्रेड 9। ठीक है, चूँकि एक ट्रेड कितना का है 10 इंच का है और यहाँ 9 ट्रेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जहाँ पे यहाँ इसका लेंथ निकालने के लिए सीढ़ी का, तो नंबर ऑफ यहाँ पे ट्रेड है 9 इंटू, और एक ट्रेड का यहाँ पे लंबाई दिया गया, यानी कि इसका चौड़ाई जो दिया गया ये दिया गया 10। ठीक है, तो 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 90 इंच। ठीक है, ये 90 इंच का यहाँ से यहाँ तक का ये जो है चौड़ाई है। ठीक है, इस फिगर को आप देखते हैं, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई होगा ये 90 इंच का होगा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे फाइंड किए हैं। और फिर जो है इसका जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का है इस वाल के अंदर का, ये भी 3 फीट का है। ठीक है, ये 3 फीट, और ये जो वाल है ये हम लोग 8 इंच पकड़े हैं। ठीक है, कितना है ये 8 इंच, और फिर जो है यहाँ से यहाँ तक जो है इस एरिया के बीच में ये भी 8 इंच होगा। चौड़ाई के लिए जब हम चौड़ाई फाइंड करेंगे तो ये वाल है 8 इंच, और ये जो है यहाँ से यहाँ मिड आधा जो होगा यहाँ तक ये 3 फीट। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है
इस वाल के लिए ये 3 फीट और ये 8 इंच का ये वाल है। ठीक है, हम लोग वाल को सही, अगर हम किसी चीज़ का एरिया निकालेंगे सीढ़ी का तो वाल तो निकालना पड़ेगा, इसके लिए वाल का लिए हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टोटली हम फाइंड करेंगे अभी यह लंबाई कितना है। ठीक है, तो लंबाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिगर को देखिए आप, इस सारा जो है इतना एरिया को है 8 इंच, 3 इंच, 90 इंच, 3 फीट और 8 इंच को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे सबसे पहले लंबाई निकालने के लिए। तो सबसे पहले है 8 इंच प्लस 3 फीट, फिर प्लस 90 इंच, फिर प्लस 3 फीट, फिर प्लस है 8 इंच। ठीक है, जब इसको हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो होगा, टोटल फाइन होगा 16 फीट 66 इंच। ठीक है, 16 फीट 66 इंच। चाहे तो आप इसको और भी इसको कैलकुलेट कर सकती हो। तो कैसे इसको इंच को, इनकी इसको अगर 12×5=60 होता है ना, तो दोस्तों इसको जो है 5 12×5=60, तो 5 16 5 21 फीट 6 इंच, ये जो होगा टोटल कैलकुलेट किया गया लंबाई। ठीक है, अब हम लोग जो है फाइंड करेंगे इसका चौड़ाई को। तो चौड़ाई के लिए भी आप फिगर को यहाँ पे देख करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई जो है सबसे पहले 8 इंच को ऐड करेंगे, फिर 3 फीट को ऐड करेंगे, फिर 3 फीट, फिर 8 इंच, इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले विड्थ के लिए यहाँ पे 8 इंच को ऐड करेंगे प्लस 3 फीट प्लस 3 फीट प्लस 8 इंच। ठीक है, तो इसको जब हम टोटल को ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा 7 फीट 33 इंच। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 और भी इसको छोटा करेंगे तो 12×36 पे 9 फीट 9 इंच कैलकुलेट करके आएगा। ठीक है, जब हमको दोस्तों यहाँ पे एरिया निकालना ही है तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ L/B आ गया। तो हमको यहाँ पे जो है लंबाई और चौड़ाई भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सामने में जो है लंबाई और चौड़ाई कैलकुलेट हो गया, इसलिए एरिया हम लोग फाइंड करें सबसे लास्ट दोस्तों। एरिया किस क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, और यहाँ पे हम लोग का लंबाई कितना निकल गया, 21 फीट 6 इंच इंटू 9 फीट 9 इंच। ठीक है दोस्तों, जब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 122 फीट 11 इंच, ये जो है एरिया कैलकुलेट करके आएगा। तो ये आपको जो बिल्डिंग का जो सीढ़ी बनाना है 10 फीट हाइट का बिल्डिंग के लिए, तो आपका सीढ़ी का जो एरिया होने वाला है यहाँ पे दोस्तों, ये होने वाला आपका 122 फीट 11 इंच होगा। आपको चाहे तो लंबाई यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो है ये लंबाई और ये चौड़ाई मेन तो यही है, ये आपको फाइंड हो गया। इस प्रकार से आप एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करके आ गया है 122 फीट 11 इंच। आई होप दोस्तों वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर watching video।